जादुई जादुई फेस मास्क। बहुत समय पहले की बात है। टुनटुन गांव में अहाना अपने माता पिता के साथ रहती थी। अहाना की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था दिव्या। अहाना के माता पिता खेतों में काम करके घर का गुजारा किया करते थे। अहाना ने गरीबी में अपनी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी कर ली थी, पर वो अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। अहाना गांव में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। अहाना को ब्यूटी पार्लर में काम करके बहुत कम पैसे मिलते थे। अहाना अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। अहाना की मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन फिर भी उसकी मालकिन अहाना पर जरा भी रहम नहीं करती थी और वो अहाना से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाया करती थी। एक दिन अहाना को उसकी पुरानी दोस्त मिलती है। अरे अहाना, आज तुम कितने टाइम बाद मिल रही हो? कैसी हो तुम और क्या कर रही हो आजकल? मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। कभी तुम भी आना वहाँ। मैं अपनी मालकिन से डिस्काउंट दिलवा दूंगी तुम्हें। ठीक है। अच्छा अहाना, मुझे एक बात कहनी थी। वो दरअसल मेरे घर में एक पार्टी है। मैंने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है, तो तुम भी जरूर आना। अहाना की दोस्त उसे अपने घर का पता देकर चली जाती है और शाम को अहाना रेडी होने के लिए चली जाती है। क्योंकि अहाना गरीब थी तो उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े नहीं होते। वहाँ पार्टी में सब अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। अहाना को इस तरह से पार्टी में देखकर सभी उसे हैरानी से देखते हैं। तभी पार्टी में एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई भिखारन घुस आई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई? इसे बाहर निकालो। इसकी शक्ल तो देखो कितनी गंदी है। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ अहाना पर हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। मैं राधिका की दोस्त हूँ। उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है, अरे सौम्या, इसे पैसे और अपने कुछ पुराने कपड़े दे देती। यहाँ हम रईसों के बीच इसे बुलाकर हमारी बेइज्जती कर दी तूने। इसका चेहरा तो देखो, कोयले की तरह काला है। ये सब सुनकर अहाना वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर अगले दिन अहाना अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। पहले मैं बहुत सुंदर थी, गलत क्रीम यूज करके मेरा चेहरा खराब हो गया। क्या आप मेरा चेहरा पहले जैसा बना सकती हैं? मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी मालकिन। अरे पागल है क्या? पता भी है कितने पैसे लगते हैं? जा जाकर काम कर अपना। इतना कहकर अहाना की मालकिन वहां से चली जाती है। अहाना बहुत परेशान रहती थी और अपने चेहरे के इलाज करने के लिए उतने पैसे भी नहीं थे। अहाना का चेहरा और भी काला होता जा रहा था। अरे अब मैं बाहर कैसे जाऊं? अगर काम करने नहीं गई तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। अहाना फिर भी काम पर चली जाती है। रास्ते में कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। अहाना को बहुत बुरा लगता है। वो जैसे ही वहां से रोते रोते जाती है,
तो आगे एक स्कूटी से उसकी टक्कर हो जाती है और अहाना का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो स्कूटी वाली लड़की अहाना को कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है। मेरा घर पास में ही है, चलो मैं तुम्हारे दवाई लगा देती हूँ। अहाना उस लड़की के साथ उसके घर चली जाती है और वो लड़की अहाना की चोट को ठीक कर देती है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। अब मुझे काम पर जाना होगा, नहीं तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। पर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? अहाना उस लड़की को सारी बात बता देती है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर वो लड़की अहाना को एक बहुत सुंदर सी जगह पर ले जाती है। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे फेस मास्क लगे हुए थे। फिर वो लड़की कहती है, ये एक जादुई फेस मास्क का पेड़ है, इसमें से एक फेस मास्क तुम ले लो, तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा और तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगोगी। इसके पास आकर तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। ये सुनकर अहाना बहुत ही खुश हो जाती है और वो जादुई पेड़ से एक फेस मास्क ले लेती है और उसे लगाकर वो एकदम बदल जाती है। अहाना बहुत खूबसूरत लगने लगती है और उस लड़की को धन्यवाद कहती है। अहाना जादुई फेस मास्क पेड़ की मदद से अपनी बहन को अच्छे स्कूल में भेजती है और खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लेती है। धीरे धीरे अहाना का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चलने लगता है। इस तरह अहाना बहुत अमीर हो जाती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक दिन अहाना की मालकिन को पता चलता है, अरे ये अहाना इतनी अमीर कैसे बन गई और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया अपना चेहरा ठीक करने के लिए? मुझे पता लगाना चाहिए आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तभी अहाना की मालकिन उसका पीछा करके उसके घर तक जाती है और ताका झांकी करने लगती है और तभी उसे अहाना का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो ये राज है। मुझे इस फेस मास्क को चुराना ही पड़ेगा ताकि मैं भी अमीर बन जाऊं। अहाना की मालकिन रात को चोरी छिपे आ जाती है और जैसे ही फेस मास्क को छूती है तभी उसे जादुई फेस मास्क से मालकिन की पिटाई होने लगती है। अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे पटक पटक कर तेरा भर्ता बना दूंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर दो। अहाना की मालकिन वहाँ से भाग जाती है। इस तरह से उसकी मालकिन को अपने किए पर पछतावा होता है और वो सभी से अच्छा व्यवहार करने लगती है और उधर अहाना अपनी जादुई फेस मास्क की वजह से अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।